नमस्कार, मैं हूं अशोक बी पुनमिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया और शताब्दी गौरव की संयुक्त प्रस्तुति। कहते हैं कि साधु साध्वी जी भगवंतों के चरण जहां भी पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। जब साधु साध्वी जी भगवंतों के चरण मात्र पड़ने से ही यदि जगह पवित्र हो जाती है, तो सोचिए अगर वे साधु साध्वी जी भगवंत कुछ समय के लिए कहीं स्थिरावास करे तो उस जगह की पवित्रता का महत्व कितना बढ़ जाता होगा। हमारे बाली का अहोभाग्य कि वर्तमान चातुर्मास काल में हमारे बाली के श्री ओसवाल जैन संघ में एक नहीं दो नहीं बल्कि आठ आठ पवित्र आत्माएं पूज्य साध्वी जी भगवंतों के रूप में विराजमान है और श्री संघ में निरंतर जिन धर्म की पावन पवित्र धारा को प्रवाहित कर रही है। पूज्य साध्वी जी भगवंतों के श्री मुख से जहां जिनवाणी का श्रवण कर जिन शासन अनुयायियों का अंतर्मन तृप्त हो रहा है, वहीं तप के माध्यम से तन मन को निर्मल कर जिनेश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग भी समझा जा रहा है। बाली श्री ओसवाल जैन संघ में चातुर्मासार्थ विराजमान 8 ठाणा साध्वी जी भगवंतों का आभा मंडल निराला है। कठिन तप के माध्यम से साध्वी जी भगवंत साधना के पथ पर स्वयं तो निरंतर अग्रसर है ही, साथ ही श्रावक श्राविकाओं को भी सद प्रेरणा के माध्यम से साधना का पथ दिखा रहे हैं। आचार्य श्री नीति सूरी समुदाय के गच्छाधिपति पूज्य आचार्य श्री हेमप्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती पूज्य साध्वी जी श्री ललित प्रभा श्री जी की शिष्या प्रशिष्याएं बाली श्री संघ में चातुर्मासार्थ विराजमान है। इन 8 साध्वी जी भगवंतों में से 4 तो बाली के ही हैं। इस मायने से भी ये चातुर्मास बाली श्री संघ के लिए खास है। परम पूज्य साध्वी जी श्री कल्पशिला श्री जी महाराज साहब ने दीक्षा जीवन के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस उपलक्ष्य में प्रवेश के समय ही बाली श्री संघ में त्रिदिवसीय रत्नत्रयी महोत्सव का आयोजन किया गया था। तप तपस्या और साधना से परिपूर्ण 50 वर्षों का संयम जीवन जीने वाले साध्वी जी भगवंत का जिसे भी दर्शन वंदन का लाभ मिल जाए उसे निश्चित रूप से भाग्यशाली ही कहा जाएगा और इस मायने में बाली श्री संघ भाग्यशाली रहा है। तपस्वी रत्ना परम पूज्य साध्वी जी श्री संयम शिला श्री जी की 99वीं ओली के पारने का लाभ भी श्री बाली संघ को मिला। ये तप और साधना का ही प्रभाव है कि परम पूज्य साध्वी जी श्री संयम शिला श्री जी महाराज साहब बाली श्री संघ को निरंतर अपनी ओजस्वी वाणी से जिन वाणी का श्रवण करवा रहे हैं। पूज्य साध्वी जी श्री संयम शिला श्री जी महाराज साहब का 100वीं ओली में भी सातापूर्वक प्रवेश हो गया है और देवगुरु धर्म की कृपा से वे इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। परम पूज्य वैभव शिला श्री जी महाराज साहब भी निरंतर तप की राह पर अग्रसर है और उनके भी श्रेणी तप सातापूर्वक चल रहा है। परम पूज्य मौन शिला श्री जी महाराज साहब के 77वीं ओली सातापूर्वक चल रही है एवं 78वीं ओली में प्रवेश होगा। परम पूज्य दिव्य शिला श्री जी महाराज साहब के 52 प्लस 53 प्लस 54वीं ओली निरंतर सातापूर्वक जारी है। परम पूज्य मनन शिला श्री जी महाराज साहब के विशस्थानक तप सातापूर्वक चल रहा है। परम पूज्य जिनांग शिला श्री जी महाराज साहब का अभी पिछले दिनों ही 41वें उपवास का पारणा सातापूर्वक हुआ है एवं इनकी 31वीं ओली का पारणा भी चातुर्मास दरमियान ही बाली श्री संघ में हुआ था। परम पूज्य साध्वी जी शुभ शिला श्री जी महाराज साहब की 24 प्लस 25वीं ओली सातापूर्वक चल रही है। ये सब जानकारी आप साधर्मिकों तक पहुंचाने का हमारा मकसद यही है कि इस समय हमारे बाली श्री संघ में तप तपस्या से परिपूर्ण संयम जीवन का अर्धशतक लगाने वाले परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री कल्पशिला श्री जी महाराज साहब सहित 8 तपस्वी साध्वी जी भगवंत विराजमान है और इस कारण बाली श्री संघ में अध्यात्म का जो आभा मंडल बना है वो दुर्लभ है। इन 8 संयमी तपस्वी साध्वी जी भगवंतों के दर्शन वंदन और सानिध्य से जो भी बालीवासी साधर्मिक भाई बहन वंचित रह जाएगा, निश्चित रूप से वो बहुत कुछ खोएगा, क्योंकि श्री बाली संघ में ऐसा अद्भुत पावन समय वापस कब आएगा कौन जानता है। फिलहाल बाली श्री संघ में श्रावक श्राविकाओं सहित एक साध्वी जी भगवंत के श्रेणी तप चल रहा है जिसका पारणा 3 नवंबर 2024 को है। फिर साध्वी जी भगवंतों के विहार के दिन भी पास आ रहे हैं। अभी भी समय है,
बाली के प्रवासी बंधु जो पूरे चातुर्मास दरमियान किसी कारणवश बाली आने से वंचित रहे हैं, वे समय निकालकर अब भी आ जाएं तो तपस्वी साध्वी जी भगवंतों का दर्शन वंदन कर उनके पवित्र पावन आभा मंडल को स्वयं महसूस कर पाएंगे। अंत में इतना ही कहूंगा कि जो आएगा बहुत कुछ पाएगा और जो रह जाएगा वो फिर अनमोल अवसर चूक जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सहयोग अनमोल है, इसलिए जरूरी भी है। धन्यवाद।